तो कोलाइडी विलयन किसे कहा जाता है या कोलाइड क्या है, इसके बारे में जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये काफ़ी सिंपल और आसान है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि कोलाइड विलयन क्या है। तो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन, इन दोनों के कणों के मध्य स्थिति को ही कोलाइड विलयन कहा जाता है। तो कोलाइड विलयन की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है कि कोलाइड विलयन की वह अवस्था है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है। तो इस बात का क्या मतलब है, एक छोटे से उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो ये हो गया वास्तविक विलयन के कण हो गए, ठीक, और ये हो गया निलंबन के कण, ठीक। और इन दोनों कणों के जो मध्य साइज होगा वो होगा कोलाइड। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि ये वास्तविक विलयन है और ये निलंबन है, इन दोनों कणों के जो मध्य साइज है, कौन सा साइज है, तो ये साइज है। तो इसे कहा जाता है कोलाइडी विलयन, ठीक है। ये काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है, तो दोनों के मध्य में कौन सा है, तो ये है कोलाइडी विलयन। तो यही तो कहा जाता है कोलाइडी विलयन। तो आइए हम इसको बेहतर से समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, तो ये हो गया वास्तविक विलयन, ये हो गया कोलाइडी विलयन और ये हो गया निलंबन। तो ये वास्तविक विलयन कहा जाता है, नमक और पानी के विलयन को वास्तविक विलयन कहा जाता है, ठीक। और इसमें विलय हो गया नमक और विलायक हो गया पानी। तो इसमें कणों का आकार होता है 1 nm से भी काफ़ी कम होता है कणों का आकार। ये समांगी होता है, यानी चारों तरफ जो विलय विलायक आपस में घुल जाते हैं। और इसमें देखिए आप, मिट्टी और पानी और बालू और पानी का जो विलयन होता है वो होता है निलंबन, ठीक। और इसमें जो विलय है वो मिट्टी और बालू हो गया और विलायक है पानी हो गया। तो इसमें कणों का आकार जो होता है 1000 nm से भी ज़्यादा होता है और ये विसमांगी होते हैं। और इन दोनों के मध्य में आता है ये कोलाइडी विलयन। इसका उदाहरण है दूध, रक्त और क्रीम, ठीक। तो इसके जो विलय होते हैं इसे कहा जाता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, ठीक। सिर्फ नाम चेंज है, इसमें जो विलय है नमक और इसमें जो विलय है मिट्टी और बालू, और इसके विलय को कहा जाता है प्रक्षिप्त प्रवस्था, ये विलय ही है। और विलायक कहा जाता है प्रक्षिप्त माध्यम, ठीक। और इसके कणों का आकार होता है 1 से 1000 nm के मध्य। ये 1 से भी छोटा, ये 1000 से भी बड़ा, ठीक। तो इन दोनों के मध्य में आ गया इनके कणों का साइज कोलाइडी विलयन। ये विसमांगी होते हैं, यानी तो पहले हम देखते हैं, इसके कण हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ये तो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं, अगर हम पानी में बालू डाल दें या कुछ भी डाल दें तो वो तो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो यही तो है कोलाइडी विलयन। तो चलिए हम इसके बाद और अगला देखते हैं। तो कोलाइड का बहुत सारे उदाहरण हो गया, दूध हो गया, रक्त हो गया, क्रीम हो गया, कुहासा हो गया, ठीक। ये सारे धूल कण हो गए, ये सारे कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। पेंट भी हो सकता है, डाई, पेंट। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये उदाहरण दिया हुआ है, तो इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कोलाइडी के कुछ उदाहरण। तो ये सॉल हो गया, तो इसमें इस सॉल में जो निर्माण होता है, ये सॉल एक विलय के एक नाम, खास नाम से पुकारा जाता है, ठीक। तो इसमें जो विलय होते हैं उसे कहा जाता है प्रक्षिप्त प्रवस्था और इसमें जो विलायक होते हैं उसे कहा जाता है प्रक्षिप्त माध्यम। ठोस और द्रव दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तो ये उदाहरण होते हैं कोलाइड के स्याही, ठीक। कोलाइडी सोना, ये सब स्याही हो गया, पेंट हो गया। अगर हम डाई देखते हैं, घर में जो डाई होता है, जो पेंट होता है, अपने घरों के दरवाजे पर जो पेंट करते हैं, तो ठोस अवस्था में वो डाई होती है और उस डाई को हम किसी केमिकल में डाल देते हैं तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है, पेंट बन जाता है। तो ये उसे कहा जाता है सॉल। पायस, द्रव और द्रव, विलय भी द्रव और विलायक भी द्रव, तो वो हो जाता है दूध। तो दूध 2 द्रवों के मिलने से बनता है, दूध हो गया, मक्खन हो गया, बालों में लगाने वाली क्रीम हो गई। वो द्रव 2 प्रकार के द्रव को मिलाने से ये सारे बनते हैं, इसे पायस कहा जाता है। जेल, द्रव और ठोस। तो जो मक्खन के कण होते हैं, पनीर के कण होते हैं, वो ठोस में होते हैं और जिसमें द्रव होता है पानी, वो द्रव में होता है, तो उसे जेल कहा जाता है। तो इसके उदाहरण हो गए पनीर। एरोसॉल किसे कहा जाता है, कोलाइड। तो ये हो गया ठोस। ठोस में आते हैं मिट्टी और गैस में आते हैं धूल कण, ठीक। तो यहाँ पे
ठोस में मिट्टी के कण आ जाएंगे और गैस में हवा आ जाएंगी, जो आपस में दोनों मिल जाएंगी। तो इस प्रकार के विलयन को एरोसॉल कहा जाता है। जैसे धूल हो गया, धुआं हो गया, ठीक। धूल मिट्टी के कण हो गए ठोस और वायु हो गई गैस। तो एक और द्रव और गैस। तो बादल जो है, बादल में क्या होता है, बादल में जो जल वाष्प होता है वो द्रव होता है और गैसों का जो गोला होता है वो गैस होता है, ठीक। दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा बादल और कुहासा, ठीक। कुहासा में जल वाष्प होता है और गैस होती है। तो इस प्रकार को कहते हैं एरोसोल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आंसर में भी मैं इसके बारे में मैं बताया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं।